सबसे पहले मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। आप सबको शायद ये बात पता होगी, हम सब के अंदर ईश्वर का एक तत्व उपस्थित है। इसलिए मैं आप सब में जो ईश्वर का तत्व उपस्थित है उसको प्रणाम भी करूंगा। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपको शायद ये पता होगी ये बात, गुरुओं के पास कम से कम क्या चीज़ होनी चाहिए। गुरुओं के पास रहने के लिए महल ना हो चलेगा। जैसे भगवान बुद्ध ने अपने महल छोड़ दिए, जंगलों में चले गए। भगवान बुद्ध जंगलों में पहुंचे तो उन्होंने सारथी से कहा, ये घोड़ा लेना, घर चले जाना, अब मैं महल में नहीं लौटूंगा, क्योंकि गुरुओं की जगह महल में नहीं है। ये घटना बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है, लेकिन दूसरी घटना उससे भी महत्वपूर्ण है। जब वो थोड़े आगे बढ़ते हैं तो सामने से एक शिकारी मिला। शिकारी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, बोला, राजकुमार जंगलों में कैसे? तो बुद्ध हैरान हो गए। उन्हें कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? उन्हें कहा, तुम्हें तो नहीं पहचानता हूँ, तुम्हारे कपड़ों को देख के मैं बता सकता हूँ कि तुम राजकुमार हो। तो बुद्ध ने पहली बार ये अनुभव किया, कपड़ा एक आडंबर है। उन्होंने अपने कपड़े उतारे, उस शिकारी को दे दिया और शिकारी के कपड़े खुद पहन लिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण सी घटना है, लेकिन इसका ज़्यादा अच्छा विश्लेषण बुद्ध के बजाय वर्धमान महावीर ने किया था। वर्धमान महावीर ने कहा, कपड़े भी आडंबर हैं। उन्होंने अपने सारे कपड़े उतारे और नीचे फेंक दिया। इसलिए गुरु के पास रहने के लिए महल ना हो चलेगा, चलने के लिए कार ना हो। आपको शायद याद होगा, ये बात शायद आपको पता हो, आदि शंकराचार्य जब केरल में अपने गांव कलाड से चल के मेरे गांव काशी तक आए थे, वो किसी रथ पे नहीं आए थे, वो किसी कार से नहीं आए थे। गुरुओं के पास चलने के लिए कार ना हो चलेगा, और गुरुओं के पास पहनने के लिए कपड़े ना हो। आखिर वर्धमान महावीर के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, लेकिन गुरुओं के पास कम से कम क्या चीज़ होनी चाहिए? गुरुओं के पास कम से कम एक चीज़ होनी चाहिए, जिसे कहते हैं ज्ञान। जात न पूछो साधु की, मगर पूछिए ज्ञान।